आज हम पहनावा पहने हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा को अपनाइए। हमारे पास कुछ नहीं है, एक ही अस्त्र है, वह अस्त्र है शिक्षा, अस्त्र है। इसलिए आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से आगे बढ़ावें। अभी भी हमारा समाज, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, अभी भी बहुत ढंग से पिछड़ा हुआ है। आप हायर एजुकेशन में जाइए, आप पार्लियामेंट सेक्रेटरी में जाइए, आप न्यायपालिका में जाइए, दलित की आबादी, पिछड़ा की आबादी, अति पिछड़ा की आबादी नगण्य है। कहीं पर भी मेरा प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को निश्चित रूप से आप आगे बढ़ाएं और शिक्षित करें। इसके अलावा मैं क्या आपसे बोलूं, अंत में मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बीपी सिंह ने अपने कालखंड में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किए। बीपी सिंह की देन है कि आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था, और बीपी सिंह की देन है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का प्रतिमा लगाया गया था। वक्ताओं की बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं देखता हूं, अभी भी मैं देखता हूं, अगल बगल के गांव को मैं देखता हूं कि जिस गांव में हाई स्कूल है, जिस गांव में 10+2 है, उस गांव का दलित का बच्चा हो, चाहे पिछड़ा का बच्चा हो या अति पिछड़ा का बच्चा हो, वह बच्चा बढ़िया से शिक्षा नहीं ले पाता है। हमारे हाथ में अगर है, हमारे हाथ में रामायण दिया गया है, हमारे बच्चों के हाथ में गीता थमा दिया गया है, लेकिन उनके हाथों में भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान पढ़ के वो कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है, ऊपर के पदों पे जा रहा है, और हमारा बच्चा जो है अभी संविधान नहीं, गीता का लेकर के मंदिर मस्जिद के चक्कर में रह करके, दंगा के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में अपना समय को व्यतीत कर रहा है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि बच्चे को शिक्षा दीजिए। अगर शिक्षा आपके हाथ में आ जाएगा तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है, ना कोई ताकत आपको डगमगा सकता है। मैं विशेष क्या बोलूं, मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बाबा साहब के प्रति जो मेरी श्रद्धांजलि है, उस श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। साथ साथ मैं पुनः एक बार कहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप कुछ नहीं, एजुकेशन को अपनाइए। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। एजुकेशन रहेगा तो आपके पास सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका अस्त्र वही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।